अच्छा, इमेजिन कीजिए, क्या आप ऐसे किसी जगह पे जाओगे जहाँ आप अकेले जा रहे हो और उस जगह पे अजनबी लोग हैं। आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाएगी, उसकी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांधी होगी और आप एक दूसरे के साथ बातें करोगे, कुकीज खाओगे, बिस्किट खाओगे और बस वहां से चले जाओगे। पर फिर भी आपके और उसके अजनबी के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा। इस रिश्ते का नाम है सुनने का रिश्ता। इस रिश्ते का नाम है बातों का रिश्ता। ऐसी जगह को क्या कहते हैं? और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि आज के जमाने में ऑलमोस्ट हर शहर में छोटी बड़ी ऐसी जगह जरूर है जहां लोग ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं। एक पूरी कम्युनिटी है ऐसी। आपको पता है इस कम्युनिटी को क्या कहते हैं? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हाय, मैं हूँ जिया, आपके साथ ख्यालों वाली खिड़की में। और मैं जिस कैफे के बारे में बात कर रही हूँ, किस्सा काफी दिनों से मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। चेन्नई में एक कैफे है और इस कैफे में लोग पट्टी लगा के बैठ जाते हैं। एक दूसरे को देखते नहीं है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस आप देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ कान से उस इंसान को इमेजिन कर सकते हो और अपनी बातें शेयर कर सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट काफी लोगों को अच्छा भी लगा। क्यों? और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? अकेलेपन से। आपको पता है इस दुनिया में भरी भीड़ में भी 90% लोग अकेले हैं और अकेलेपन से डील करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये दुनिया ही ऐसी है जहां लोग एक दूसरे के साथ बात करना अवॉइड करते हैं। और इसके पीछे के बहुत सारे फियर है कि वो जज किए जाएंगे, प्रेजुडाइज किए जाएंगे। बहुत सारा सोशल स्टिग्मा है, इनसिक्योरिटी है, डर है। लोगों को अपने चेहरे के ऊपर कई सारे परत लगा के जीने की आदत होती है, जिसे हम फिल्टर कहते हैं। और इस चक्कर में लोगों का अकेलापन, आइसोलेशन ये इतना बढ़ता गया कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है। और मेंटल हेल्थ जो अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पूरा महीना सेलिब्रेट किया जाता है, वहां एक ऐसी ही कम्युनिटी की जरूरत है जो आपको सुने, जिसे कहते हैं लिसनिंग कम्युनिटी। एक ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ आपको सुने। तो मैंने सोचा, वैसे भी अक्टूबर चल रहा है, इससे बेटर कोई मौका हो सकता है? और क्या ऐसी जगह पे आप जाना पसंद करोगे? अगर ऐसे किसी कैफे में ऑफर रखी जाए कि आप आइए, बातें कीजिए, बिस्किट खाइए और चले जाइए, तो क्या आप जाओगे ऐसी जगहों पे? हाँ, बताइएगा जरूर। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, सुनना। यानी एक ऐसी भूख, एक ऐसा हंगर, कोई मेरी बात सुन ले और किसी की बात सुनना। सिर्फ सुनना, जो आज के जमाने में लोगों को बड़ा टफ लगता है, बिकॉज नोबडी हैज अ टाइम। बट साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ सुनने से, सिर्फ लिसनिंग, सिर्फ सुनने से मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस और सुसाइडल थॉट ना आए, उस पे 60 to 70% पॉजिटिव फर्क पड़ता है। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई आपकी बात सुन ले, उसकी वजह से आपके विचारों पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, या आप किसी के साथ बात कर ले, उसकी वजह से अगर आपके अंदर एक बदलाव आता है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारे लोग जुड़ने चाहिए ऐसी मुहिम में? मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि कहने वाले को सुनने वाले तक कौन लेके जाएगा? दिल खोल के बात करना या कहने की हिम्मत करना आज के जमाने में इतना टफ क्यों है? लोग दिल खोल के बात ही नहीं करते। बात तो छोड़ो, लोग बात ही नहीं करते। दिल खोलने तो बात की बात है, लोगों को बात करना ही पसंद नहीं है। हम लोग सब टच स्क्रीन के जमाने में ना ह्यूमन टच भूल गए हैं। पहले के जमाने में लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, सोसाइटी में पूरा ऐसा झुंड बना के बैठते थे, और पहले के घरों में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो सुबह जो प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, या ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में या फ्रेंड्स में, रात तक होते होते तो वो एकदम इंसान खाली, फिर सुबह नया एकदम। तो ये सारी जो चीजें, अभी हमारे सोशल चीजें बदल गई हैं, इसकी वजह से जो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी है, उसको निकालने का टाइम आ चुका है। जब तक वो नहीं निकलेगा, हम अपनी जिंदगी को जी भर के जी ही नहीं सकते। और लोगों को लगता है कि आज के जमाने में किसी के भी साथ दिल खोल के बात करना नामुमकिन है। और इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है जिसका नाम है ह्यूमन लाइब्रेरी।
ह्यूमन लाइब्रेरी, जैसे कि आप वहां पे किसी भी इंसान के साथ पावरफुल कम्युनिकेशन कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। आप जब कुछ खरीदना चाहते हो या आपको घर खरीदना होता है या गाड़ी खरीदनी होती है या कुछ भी खरीदना होता है, तब लोन लेते हो, आप उधार पैसे लेते हो ना अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही आप किसी इंसान को लोन पे ले सकते हो कि मेरी बात सुनो। और इसकी वजह से लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है, एक स्टिग्मा, सोशल एक्सक्लूजन, या कह सकते हैं प्रेजुडाइज, इन सब से डील करने के लिए इंसान को हिम्मत मिलती है जब आप एक अजनबी के साथ शेयर करते हो, वन टू वन कम्युनिकेशन करते हो। तो आपके अंदर एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस, एक बदलाव के लिए आपका दिमाग तैयार होने की शुरुआत करता है। लेकिन इतनी हिम्मत कितने लोगों में है जो ऐसी मुहिम में, ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं? आपको नहीं लगता अब ये सब सोचते सोचते हम मेंटल हेल्थ के शिकार होते जाते हैं? मुझे तो अक्सर ऐसा लगता है कि अपनों से ज्यादा अजनबी लोगों के ऊपर जब आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो, जहां आपको कोई डर ही नहीं कि कोई आपको जज करेगा या आपके बारे में प्रेजुडाइज करेगा, आंखों पे पट्टी लगा कि आप सामने वाले के साथ सिर्फ बातों का रिश्ता बनाते हो और वही इंसान अपनी बात शेयर करता है, आप अपनी बात शेयर करते हो, दैट शेयरिंग। बस ये शेयरिंग एक थेरेपी है। इस थेरेपी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जब काउंसलर के पास आते हो तो वो सिर्फ आपको सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सुनने वाले को कहने वाले तक जाना है, या उल्टा कहने वाले को सुनने वाले तक जाना है ना? एक रिसर्च के हिसाब से आपको पता है, ह्यूमन लाइब्रेरी की शुरुआत कोविड-19 के बाद शुरू हुई। पैंडेमिक में जब लोगों ने देखा कि पता ही नहीं है कि आज जिसके साथ बात कर रहे हैं कल सुबह वो है भी या नहीं, लोगों ने जिंदगियों को बहुत करीब से देखा, लोगों ने महसूस किया स्ट्रेस को, लोगों ने महसूस किया लोनलीनेस को, लोगों ने महसूस किया कि कोई किसी का ना होने के बावजूद भी कुछ रिश्ते कितने जरूरी होते हैं, बोलना कितना जरूरी है, एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है, और एहसास को एक्सप्रेस करना। आज के जमाने में किसी भी चीज के साथ जुड़ते हैं ना, एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ते हैं, गानों के साथ जुड़ते हैं, फिल्मों के साथ जुड़ते हैं, रील्स के साथ जुड़ते हैं, वीडियोस के थ्रू जुड़ते हैं। ये सारी चीजें क्या हमें देती है? इमोशंस, एहसास। आफ्टर ऑल हम लोगों को याद कैसे रखते हैं? एहसासों से। और यही वो रिश्ता है जो बातों से, कहने से, सुनने से डेवलप होता है। दिस प्रोवाइड्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग एंड क्वेश्चनिंग। जितना हो सके अपने दिल की गहराइयों को खोलिए दूसरों के सामने। अगर आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताइए कि अगर आपके भी शहर में है तो कहाँ है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि मैं भी किसी को सुनने के लिए तैयार हूँ? क्या कोई मुझे मिले जो मुझे सुनना चाहता हो? लिसनिंग कम्युनिटी साथ में बिल्डअप करते हैं ना, क्या बोलते हैं? मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हो ख्यालों वाली खिड़की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।